Hello guys, welcome back to another video. Today we are going to talk about the Jyoti Malhotra case, right? मैं सोच रहा था कुछ आज अलग बनाया जाए, मतलब कि मैं चाह रहा था ना कि लाइफ से जुड़ी कुछ बातें उस पर डिस्कस किया जाए, जैसे कि बहुत सारी चीज़ होता है ना, जैसे कि पैसे की कमी हो जाना। इन सब चीज़ों पे मैं सोच रहा था बातें करें, मगर ये सेंसिटिव न्यूज़ निकल के आ रही थी तो मुझे लगा कि इस पर भी बात किया जाए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, आप सबको शायद पता चल गया होगा कि ज्योति मल्होत्रा कौन है। वो एक हरियाणा की यूट्यूबर है जो ट्रैवल्स ब्लॉग बनाती है और उनका काम है ब्लॉग बनाना। वो हाल ही में उन पे एक आरोप आया है और उनको अरेस्ट भी किया गया है बाई हरियाणा पुलिस, राइट। वो अरेस्ट हो गई हैं, 5 दिनों के लिए उनको रिमांड में लिया गया है। तो सुनने में आ रहा है ना कि जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, वो क्या करती थी ना कि ये इंडिया से, मतलब बाहर एक दानिश नाम का बंदा है जो पाकिस्तान हाई कमीशन में पहले शायद जॉब करता था या हाई कमीशन से है, राइट। अभी उसको निकाल दिया गया है, मुझे ऐसे ही खबर में पता चला है। तो उससे ये कनेक्टेड थी और ये क्या करती थी ना कि पाकिस्तान का पॉजिटिव नैरेटिव ये इंडिया को दिखाती थी और ये इनका यही काम था कि हाँ, जितनी भी पाकिस्तान की बातें हैं उसको पॉजिटिव वे में कैसे पोर्ट्रे किया जाए टू द इंडियन ऑडियंस, राइट। सो ये उनका सोचा समझा साजिश था। क्या नाम है उनका? दानिश। दानिश का। और दानिश से कनेक्टेड थे ज्योति मल्होत्रा, जो कि ये काम पिछले कई सालों से करते आ रही है। पर हाल ही में उनका जो ब्लॉग वायरल हो रहा था ना, जो ये पहला बार जब पाकिस्तान गई थी, या आई गेस 2023 का जो टाइम था जब ये फर्स्ट टाइम ये पाकिस्तान गई थी, उसके बाद ये एक बार चाइना भी गई हैं। उसके बाद से इनका जो रिलेशन था दानिश के साथ वो बढ़ता ही गया। और दानिश ने इन्हें शायद जो उनके हाई कमीशन है उससे कई सारे ऑफिसर से भी मिलाया। और इसका जो ये ज्योति मल्होत्रा है ना, इसका और वो दानिश का कनेक्शन थोड़ा गहरा होता गया। और जब कनेक्शन गहरा होता गया ना, तो इन दोनों का क्या हुआ कि संबंध अच्छा गहरा होने लगा, तो ये इसको ज़्यादा ही प्रेफर करने लगा कि हाँ, इसको अब यूज किया जाए, राइट। ये पाकिस्तान के नैरेटिव को फैलाती थी इंडिया में और इंडिया की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करती थी पाकिस्तान में। अब सोचो ये कितना बड़ा देशद्रोह है, कितना बड़ा गद्दार निकली, मतलब हमारे ही देश से। और इसको क्या लगता था कि भाई वाह, पैसे तो आ रहे हैं। हाँ, और वो पैसे भी दिया करता था वो दानिश, और इससे अच्छी अच्छी बातें करता था। इसको लगता था कि भाई हाँ, पैसे भी आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत भी बढ़ रहा है, राइट। तो ऐसे ऐसे मतलब घटनाएं सामने आती है ना, तो आपको लगता है कि नहीं, इसको इस पे अगर बात नहीं करोगे तो फिर जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो मुझे भी लगा कि इस पर बात किया जाए। और हाँ, वो सिर्फ अकेली लड़की नहीं थी जिसका यूज हो रहा था भाई पाकिस्तानी, राइट। वो उसके साथ 5 उसके जो मित्र थे, यूट्यूबर दोस्त, उसका भी यूज करने की कोशिश किया जा रहा था। वो अपने दोस्तों को भी बताती थी कि हाँ, इसमें आप इससे जुड़ो, पाकिस्तान में जुड़ो। पाकिस्तान की जितनी भी, मतलब लगता था कि पाकिस्तान से उसको प्यार हो चुका है। पाकिस्तान के फूड ले लो या पाकिस्तान की चर्चाएं ले लो उसके मुंह से, वो मतलब पाकिस्तान के लिए पागल थी। पाकिस्तान का झंडा ले लो, चाइना में जाके चाइना का झंडा लेके वो चाइना की तारीफ कर रही है, जबकि उसको पता है कि देश का 2 मेन दुश्मन है, चाइना और पाकिस्तान। खास करके पाकिस्तान, इसको तो किसी भी हालत में आप उसके किसी भी लोग से आप दोस्ती नहीं कर सकते। जबकि आपको पता है कि हाँ, चाहे कितने लाख अच्छे आपकी ट्रीटमेंट मिल जाए, लाख अच्छे आपसे बातें लोग कर लें, फिर भी आपको उनसे दोस्ती भी करनी है, तो मतलब कि एक दायरा में, राइट। पर हमारी इंडिया की जो लड़कियां हैं ना, पता नहीं क्यों ये बस ऐसे फिसल जाती हैं, ऐसे फिसल जाती हैं प्यार का नाम पे, मतलब ऐसे फिसलती हैं मानो कि सारा प्यार तो बस यहीं पे है। कोई 2 मीठी बोली बोल देना, ओ माय गॉड, ये बहुत प्यार करता है मुझसे। ऐसा है इन लोगों का। इस प्यार में हम क्या ना कर दें। अबे जाहिलो, ये जाहिल वर्ड में यूज करता था ना पाकिस्तानियों के लिए, पर अभी तो लगता है कि हमारी इंडिया की कुछ लड़कियां हैं ना, उनके लिए यूज करना चाहिए। ये सब जाहिल होती हैं यार। और सिर्फ ये ज्योति मल्होत्रा नहीं थी, इसके सिवा एक और लड़की है जो, क्या नाम उसका, मैं उस पर ज़्यादा, उसका नाम थोड़ा अतरंगी है भाई, तो मैं उसको याद नहीं कर पाया, राइट। पर हाँ, उसको भी वो दानिश जो बंदा है ना, वो झांसा में लिया था और उसको बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे मैं शादी करूँगा। क्योंकि इन लोग को ऐसे ही फंसाया जा सकता है। लड़कियों को फंसाना बहुत ईजी है, ये बात मैं कहता हूँ, तुम लिख के ले लो।
और ये यहाँ पे इस वीडियो के नीचे आके बहुत सारी लड़कियां आके कमेंट करेंगी और कुछ हो सके तो बुरा भला भी बोले, पर मैं सच बात बोल रहा हूँ। यही मैं किसी मतलब मैं उन लड़कियों की बातें नहीं कर रहा हूँ ना जो अपने देश से प्रेम करते हैं, जो अपने आप की वैल्यू जानती है। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो कुछ पैसों में बिक जाती है। अब ये बिकना बहुत ही गलत वर्ड हो गया, राइट, पर यही सच्चाई है। कोई मीठी बोली बोले उसमें बिक जाओ। अरे समझो ना यार, सामने कौन बंदा है कौन नहीं है, और तुम किस चीज़ को, एक बंदे के लिए अगर तुम्हें देश की इंफॉर्मेशन देनी पड़े। देखो प्यार मोहब्बत तो ठीक चीज़ है, राइट, पर प्यार मोहब्बत का नाम यूज करके तुम अपने देश का जो सेंसिटिव मुद्दा है, जो सेंसिटिव टॉपिक्स है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसे तुम बेच रही हो, उसे मोनेटाइज कर रही हो। दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे, दैट इज नॉट टॉलरेटेड बाई एनीबडी, राइट। ये बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओ माई गॉड, कभी सुना है कि कोई लड़का है वो किसी से प्यार करता है और उसके कारण वो अपने देश के जो जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे बेच रहा है बाहर? ओ माई गॉड, दिस इज फुल BS मैन, फुल ऑफ BS। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। पर हाँ, ये मुद्दा जो है ना वो क्या नाम है उनका, ज्योति, हाँ ज्योति। तो ज्योति ने एक अपोलॉजी वीडियो डाली है। उनका कहना है कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं मेरा मिलना हज़ारों लोगों से रहता है, तो मैं ये ईजी नहीं होता है कि किसी को भी आइडेंटिफाई किया जाए। ये बहुत बहुत ही मुश्किल होता है कि किसी को आइडेंटिफाई किया जाए कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। वो ठीक है, आपका कहना भी बहुत ही जेन्युइन बात है, मगर एक बात मैं आपको बताता हूँ। तो आप पाकिस्तान में क्या कर रही थी? तो पाकिस्तान से आपका इतना घनिष्ठता कैसे बढ़ रहा था, नज़दीकियाँ कैसे बढ़ रही थी, दानिश से आपकी बातें हो रही थी कॉल पे? ये सब तो झूठ नहीं है ना, ये तो आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है, राइट। आप पाकिस्तान की लाहौर की गलियों में, हाई कमीशन में, पाकिस्तान के हाई कमीशन में, एम्बेसीज में जाके आप ऑफिसर से मिल रही हैं। आपके इंस्टा पे बहुत सारी तस्वीरें हैं जहाँ पे आप पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव्स को शेयर कर रही हैं, उनके नैरेटिव्स फैला रही हैं। हमारे बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स भी हैं जो वही करते हैं, जो पंजाबी कुछ सिंगर्स हैं वही करते हैं, और आप भी वही कर रही हैं। क्या मिलता है आपको? पैसे, जो कि आपको ब्लॉग से भी मिल रहा था, राइट। पर हाँ, वैसे भी आपका ब्लॉग चल नहीं रहा था, मुझे पता है। पर मैंने सुना जब आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान गई ना, उसके बाद आपके फर्स्ट वीडियो था जो आपका पाकिस्तान जब आप गई थी, उसमें लगभग 1 मिलियन व्यूज़ था। तो उसके बाद आपको लगा कि हाँ, अब तो मुझे ऐसे ही वीडियोस बनानी पड़ेंगी, राइट। ये बहुत ही बेकार बात है। देखो जितनी भी लड़कियां हैं, मेरी बातें अगर आप लोग देख रही हो, इस वीडियो को यहाँ तक देख रही हो, तो एक बात बताता हूँ, प्यार में इतना ना गिर जाओ ना कि अपने देश को बिकना पड़े। अरे अपने देश के सेंसिटिव मुद्दा को कोई बेचता है क्या? सेंसिटिव कुछ इन्फॉर्मेशन को बेचता है क्या? पागल हो क्या? हाँ, अपने घर का भांडा तुम खुद फोड़ोगी। तब तुम विभीषण निकली। विभीषण भी तो अच्छा था, वो तो कुछ अच्छे काम के लिए अपने मतलब रावण को मरवाया था, राइट। पर तुम लोग कैसे हो यार? शर्म करो, सेम ऑन यू। देखो मैं किसी लड़की को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, मगर हाँ, एक बात है कि ये बात बोलनी ही पड़ेगी, और यही सच्चाई है। और उसका बाद देखो, प्यार में तुम लोग पड़ जाती हो, उसके बाद क्या होता है ये तुम सबको पता है। तो अब हम इसके आगे बात नहीं करेंगे इस पे, राइट। एक बहुत बेहतरीन मैंने ट्वीट देखा जो बहुत ही डिटेल से लगता है कि वो फॉलो करता होगा ज्योति मल्होत्रा को। ये जो ज्योति मल्होत्रा 10 दिनों के लिए पाकिस्तान गई थी, पाकिस्तान से आने के बाद ये जब पहलगाम अटैक हुआ, राइट, उस समय पे ये मौजूद थी कश्मीर में। इसके पीछे का लिंक समझो। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वो इसमें इन्वॉल्व भी थी, पर जो कनेक्शन बैठ रहा है उस पर तुम क्या ही बताओगे, क्या ही बोलोगे, क्या ओपिनियन हो सकता तुम्हारा? एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आप क्या समझोगे? यही ना कि इसमें कुछ तो कनेक्शन हो सकता है। ये जाहिर है, तुम्हें दिख रहा है। उसके पोस्ट देखोगे ना इंस्टा पे, तुम यूट्यूब पे भी देखो, बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे तुम्हें, ब्लॉग्स जो 20-20 मिनट से 30-30 मिनट से बड़े हैं ब्लॉग्स हैं, उसमें सिर्फ वो पाकिस्तान की गुणगान गाई जा रही है। और इनकी इंस्टा चेक करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो पाकिस्तान की ब्रांड एडमिनिस्टर है। ये बहुत ही घटिया और चिंदी हरकत है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, दैट डजेंट मैटर, राइट। और हाँ, बस यही नहीं, इनके साथ 5 और 6 जो और लोग थे वो भी इन्वॉल्व थे, और भी कई लोग इसमें हो सकते हैं जिसका खुलासा भी हुआ नहीं है। एसपी शशांक कुमार ने क्या मस्त बात बोली है। उन्होंने कहा कि मॉडर्न लड़ाइयाँ जो हो रही है ना, वो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में दानिश जैसे बंदे इंडिया के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, ताकि वो अपना सॉफ्ट नरेटिव या वट एवर देयर नरेटिव इज, राइट, उसे प्रमोट कर सके इंडिया में। और बहुत सारे हमारे
सेम है कि बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो कर भी रहे हैं। आपके सामने एग्जांपल है ज्योति मल्होत्रा। देखो, मेरा बस इतना ही कहना है आप लोगों से कि आप अगर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो तो आई थिंक उसका बैकग्राउंड एक बार चेक कर लो। क्या ये जेन्युइन है या नहीं? क्या देखो, कंटेंट से भी तो पता चल जाता है ना कि हाँ, इसका कंटेंट किस तरह का है, ये इंसान कैसा है। मैंने देखा है जो लाइक जो समाज के लिए बिल्कुल ही गलत इंसान है, उसका भी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है। सो ये तो है ही, पर इससे थोड़ा बच के रहो, उन जैसे लोगों को फॉलो ना किया करो और ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो जो कि देश के लिए बात करते हैं, देश के लिए आवाज़ उठाते हैं। और इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें बहुत सारे यूट्यूबर जो थे, जो चुप्पी साधे हुए थे, उनसे भी दूर रहो। ऐसे इन्फ्लुएंसर हमेशा जहर उगलते हैं। ये जहर तुम्हें पता नहीं चलता होगा। ये लड़कियों को हायर इसलिए करते हैं कि लड़कियां इन्फ्लुएंसर बनती है ना, तो उस टाइम शायद जितने भी लड़के होते हैं वो अंधे हो जाते हैं। सही बात बोल रहा हूँ। देखो भाई, मैं ये किसी लड़की के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, मगर यही सच्चाई है। ये बात लड़कियां भी कमिट करेंगी कि लड़के अंधे हो जाते हैं, सिंप, मेरे नज़र में तुम अगर देखोगे तो यही बात है। बस इनसे दूर रहो और अपना क्या कहते हैं, मैं हमेशा से यही बात कहता आया हूँ ना कि बी अवेयर, समझे? और रिसोर्सफुलनेस रहो। ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड है जिसे जो डिफाइन करता है कि हाँ, तुम कितने जानकार व्यक्ति हो सके तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।